प्रेज लॉर्ड। आज फिर अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करके और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे इन दिनों के अंदर। आपने बहुत सारे परमेश्वर के कलाम को यूट्यूब पे, फेसबुक पे और जगह जगह पे आपने सुना और शुक्रगुजारी है तहे दिल से कि हमारी जो मेहनत है प्रभु यीशु मसीह में वो आपके द्वारा आगे बढ़ रही है। शुक्रगुजार हैं आपकी हर एक प्रार्थनाओं के लिए जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी टीम के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारे कलीसिया के लिए और साथ ही साथ तमाम उन खादिमों के लिए जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और सुसमाचार फैला रहे हैं। आज मेरी फिर खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के कलाम को पेश कर सकूं। यकीन जानिएगा, ये मेरे दिल की तमन्ना ये है कि ये कलाम आप ऐसे लोगों को पहुंचाएं, ऐसे लोगों तक सुनाएं या उनकी जिंदगियों में कार्य करें जो सच में अभी प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। आज भी मैं यही चाहता हूं कि जितने लोग आज मेरे साथ आराधना कर रहे हैं वो सब एक नए आत्मिक स्तर पर पहुंचे। सच में बहुत प्रभु आपको आशीष दे। आइए आराधना में और आगे चलें। You are the only one I need. I run to you and you are always there. When trouble time gets through, I sing. I want to sing, that's all I need. I humble all I am, fall to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One You're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the light. I live by faith and not by sight for you. I'm living God for you. You are the way, the truth, and the light. I live by faith and not by sight for you. I'm living God for you. Jesus, you're the only one that I could live for. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. कौन है जो हम सबसे क्यों प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? गाइए, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जो हम सबसे क्यों प्यार करता है? कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी? कौन है जो मुझको अपनी रूह से भरता है? वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। सुनिएगा, अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीदें है, मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीदें है, मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी
मेरा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आपके इस नाम के लिए जो मुझे जयवंत करता है, हम में से हर एक को जयवंत करता है, हम में से हर एक को बढ़ाता है, सरफराज करता है। बाइबल में लिखा है प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु का नाम है एक दिल मीनार और धर्मी उसमें शरण लेते हैं और बच जाते हैं। The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and they are saved। प्रभु आज हम भी तेरे नाम को लेकर के उसमें शरण लेना मांगते हैं, आज हम भी तुझ में बढ़ना मांगते हैं प्रभु, आज हम भी तुझ में और सारा बोर होना मांगते हैं। आइए प्रभु की और आराधना में आगे चलें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। प्रभु सच में हम आपके पास आते हैं आज के इस दिन में और अपने हाथों को उठाकर वो आदर, वो महिमा, वो इज्जत, वो दलाल प्रभु जो आपका है सिर्फ आपको देना मांगते हैं, कहना मांगते हैं प्रभु हम आपके सामने कुछ नहीं, हम किसी काबिल नहीं प्रभु, लेकिन फिर भी आपके नजदीक आकर कहना मांगते हैं आपकी दया अपरंपार है, करुणा अपरंपार है, आपकी सामर्थ के आगे कुछ भी नहीं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। गुनाहों से भरा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी याद है तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर
जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी। जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाहता हूँ। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी। जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाहता हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। थैंक यू गॉड। प्रभु आज का धन्यवाद आपके सामने है। प्रभु धन्यवाद और शुक्रगुजारी आपके सामने है। वी गिव ऑल ऑनर, वी गिव यू ऑल प्रेजेस लॉर्ड। प्रभु सब बातों में आपको ऊंचा उठाना मानते हैं। ये वचन में आगे चलेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, प्रार्थना में चलें। वो प्रार्थना जो प्रभु ने सिखाई है, एक साथ मिलकर उस प्रार्थना को दोहराएं। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस आसमान पर पूरी होती है वह जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sin as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. प्रभु वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा वचन हमसे बोले और बातचीत करे। सच में प्रभु जैसे हमने गाया है, यीशु तुझे छू ले तो मैं आजाद हो जाऊं। प्रभु मेरी आज की सुबह की ये प्रार्थना है, इस दिन की प्रार्थना है। जितने लोग आज हमारे साथ आराधना कर रहे हैं वो सब तुझ में आजाद हो और तेरा वचन हमारे अंदर काम कर सके, हमारी मदद करे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। थैंक यू, आपने हमारे साथ आराधना करी। अब ये समय है कि हम परमेश्वर के कलाम में हम आगे चलेंगे। आज परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना मांगता हूँ, और आज मेरा खास टॉपिक है जिससे मैं आपको बात कर रहा हूँ। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। और खुदा के कलाम में आज भी वही कुव्वत है, वही ताकत है जो हजारों साल पहले था। आज भी खुदावंद जिंदा है और आज भी उसके लफ्जों में वही ताजगी आपको मिलेगी। आज भी उसके लफ्जों के अंदर वही कुव्वत आपको मिलेगी। आज भी आपको उसके लफ्जों में शिफा मिलेगी। आज भी डिलीवरेंस है, आज भी छुटकारा है, आज भी उसका वचन आपके साथ साथ चलता है। मैं कलाम में पढ़ रहा था और आज शुरुआत करना मांगता हूँ इस कलाम की बेहतरीन आयत से, अच्छी आयत से, जो आपको बहुत बरकत देगी, जिससे आपको खूब उन्नति मिलेगी। ये आज का कलाम ऐसे लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हम प्रभु में बढ़ें। बहुत से ऐसे लोगों तक आप ये कलाम पहुंचा सकते हैं जो चाहते हैं कि हम प्रभु में विश्वास में बढ़े। कोई मुझसे आशीष का वचन कहे और मुझ पर वो आशीष ठहरे तो सुनेगा। परमेश्वर के कलाम में कुछ इस प्रकार लिखा है। एक दिन यशाया भविष्यवक्ता ने अपने लोगों से बात करी। यशाया की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में कुछ इस प्रकार परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और वहां यूं ही नहीं लौट जाती है, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाती है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। और 11वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ नहीं ठहर के मेरे पास लौटेगा, वरन मेरी इच्छा जो है उसे वो पूरी करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल करेगा।
आएगा। सुनिएगा, ये परमेश्वर का वो कलाम है जो आपके लिए और मेरे लिए है। जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो वचन सच्चा है, वो प्रभावशाली है, वो खाली कभी नहीं लौट करके आता। यदि खुदा के खादिमों ने आपसे कोई वचन कहा है, आप कहीं इबादत में गए और आपने सुना, आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन सुनिएगा, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, वो वचन कभी भी खाली लौटकर नहीं आने वाला। वो वचन प्रभाव से भरा है। वो वचन कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी के अंदर करेगा, वो कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव करेगा। वो ठहरेगा नहीं, वो अपने समय पर बढ़ेगा, वो हर सूरत में बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम है। उसने कहा है, जैसे वर्षा जमीन पर गिरती है, जैसे हिम जमीन पे गिरता है और वो खाली नहीं लौटती, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है जो मेरे मुख से निकला है। वो खराब नहीं होगा, वो सड़ेगा नहीं, वो खराब बर्बाद नहीं होगा, वरन जिसके लिए वो कहा गया है उसकी जिंदगी में ठहरेगा। यदि आप उनमें से ऐसे लोग बैठे हैं, यदि आप ऐसे किसी को जानते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत हताश हैं, यदि आप कोई ऐसे परिवार को जानते हैं जो मायूस हैं, तो जस्ट से वर्ड, परमेश्वर का वचन जाकर उनके पास कह दीजिए। मालूम ये वो वचन है जिसके लिए आप कह देंगे, ये खाली लौट करके नहीं आएगा। यदि आप उनमें से हैं जो वचन सुन रहे हैं और आपके जीवन में कहीं उदासी है, कहीं मायूसी है, कहीं अफसोस है, कहीं क्वेश्चन मार्क है, कहीं सवालों से घिरे हैं, मैं आज आपसे कहना मांगता हूं, ये वचन खाली नहीं लौट करके आएगा। इस वचन को अपनी जिंदगी में भर लेने दो, इस वचन को अपनी जिंदगी में अधिकाई से बसने दो और इसे काम करने दो, अवसर दो इसे कि ये काम करे। इसके ऊपर विश्वास करो, क्योंकि ये वचन है परमेश्वर का। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खाली नहीं छोड़ूंगा। सुनेगा, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं कलाम के अंदर बताऊं, जिन्होंने विश्वास नहीं करा। मैं और आप भी बहुत सी दफा अपनी जिंदगी के किसी पहलू में हम विश्वास को अपने छोड़ देते हैं या कम करके रखते हैं। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब इंसान हैं, हमारा भी कभी कभी विश्वास बढ़ता और घटता है। यदि आप उनमें से हैं कि जिसका विश्वास किसी कारणवश जिंदगी की परिस्थितियों को देख करके घट गया, तो आज चेयर अप, आज उठिए, क्योंकि आसमान का खुदा आपसे बात कर रहा है, क्योंकि आसमान का खुदा आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी उठ खड़ी हो, क्योंकि मेरा वचन तेरे लिए आ गया है, मेरी आशीष की बातें आज तेरे लिए आ गई हैं। सुनेगा, परमेश्वर के कलाम के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, एक दिन उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18वें अध्याय और 14वीं आयत में कई लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 14th वर्ष है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, एक दिन आसमान के फरिश्ते जमीन पर उतर आए और अब्राहम के पास में आए। अब्राहम ने गिरकर उन्हें दंडवत किया, उन्हें रोटी खिलाई और उन्हें कहा, आज मेरे पास ठहरो। वो कुछ देर ठहरे। उसके बाद उन्होंने अब्राहम को जानते थे कि उसके पास औलाद नहीं है। उन्होंने अब्राहम से कहा, अब्राहम, एक दिन आएगा, एक साल आएगा और वसंत ऋतु में मैं तुम्हारे पास फिर लौट करके आऊंगा, देखना तुम्हारे पास औलाद होगी। 99 वर्ष का उस समय अब्राहम था। सारा द्वार पर खड़ी हुई थी और सारा भी इस बात को देख रही थी कि ये फरिश्ते तो कह रहे हैं, और आपने मालूम है कलाम में पढ़ा है, सारा इस बात पर अविश्वास करने लगी और मुस्कुराई और हंसी। फरिश्तों ने मुड़ करके देखा, खुदा के बंदों ने मुड़ करके देखा और उन्होंने अब्राहम से पूछा, सारा क्यों हंसी है? मालूम सारा क्यों हंसी है? क्योंकि सारा को अपने जिस्म के ऊपर अब भरोसा नहीं है। सारा इसलिए हंसी है क्योंकि सारा को अपनी बॉडी के ऊपर देख करके 99 साल का अब्राहम है और मैं भी बुजुर्ग हो चली हूं, शायद अब तो जबान लड़खड़ाती होगी, शायद अब तो शरीर भी पूरा जवाब नहीं दे पाता होगा, शायद अब तो चलने में दुर्बलता होती होगी। उसी समय परमेश्वर का वचन उन खादिमों के द्वारा, उन सेवकों के द्वारा, उन फरिश्तों के द्वारा उसके पास पहुंचा और उसने मालूम उनसे कहा, एक दिन ऐसा आएगा, वसंत ऋतु में आएगा, एक साल बाद ऐसा आएगा, हम फिर तुम्हारे पास लौटेंगे और परमेश्वर ने तुमको औलाद दी होगी। और सारा इस बात के ऊपर अविश्वास करके हंसने लगी। सुनिएगा, ये परमेश्वर का वो वचन है जो कभी खाली नहीं लौटता। और उसके बाद कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, तब क्योंकि यहोवा के लिए कोई बात कठिन नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ गॉड। कोई भी ऐसी चीज नहीं है परमेश्वर के सामने जिसको हम कह सके कि असंभव है। परमेश्वर का वचन जहां जाता है वहां सब कुछ, जहां असंभव है वहां संभव करता है। यू नो द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ ऐसी सामर्थ है, जहां पर कभी पानी नहीं बहा वहां पर वो नदियां बहा देता है, जहां पर कभी कहीं अन्न नहीं उपजा बंजर भूमि के अंदर वो फसल पैदा कर देता है। मालूम, वो ऐसे लोगों के पास औलाद दे देता है जिनके पास औलाद नहीं है, जो मायूसी के आलम में है। इसीलिए मैं भी आज की सुबह, आज के दिन में आपसे कहना मांगता हूं, हताश मत होना,
मायूस मत होना, अफसोस मत होना। यदि आप उनमें से हैं कि जिनके पास औलाद नहीं है, यदि आप उनमें से हैं जिनके पास कोई भी अफसोस का एक क्वेश्चन मार्क है, जस्ट चीयर अप। आज ये वचन आप ही के लिए है। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करना मांगता है और आपसे कहना मांगता है, उठो, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, उठो, मैंने तुम्हारी दुआएं सुनी है, उठो, देखो मेरा वचन तुम्हारे पास आया है। इस बात को हल्के में मत लेना, इस बात को लेकर के चलना, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए है और तुम्हें वो बरकत देगा। क्योंकि यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। नित्य समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। आपको मालूम है, आपने कलाम में पढ़ा है, नहीं तो पढ़ लीजिएगा इसके बाद की स्टोरी के अंदर। थोड़े दिनों बाद ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने उसको बरकत दी है और उसके बाद उसके द्वारा इसहाक, उसका खुद का वंश, निज पुत्र उसका उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर ने उसकी गोद भरी है और उसका नाम इसहाक रखा गया है, हंसी रखा गया है, खुशी रखा गया है, बरकत रखा गया है। आज तो हाँ, सारा बहुत हंस रही है। क्यों? क्योंकि खुदा बाप ने आज मेरी दुआओं को सुन लिया है। आज आपको ये कहना चाहता हूं, खुदा बाप आपकी भी दुआओं को सुनना चाहता है। जिस किसी ने उसके ऊपर दृष्टि करी है, जिस किसी ने उसके वचन को मान लिया है, सच में सामर्थ का वचन उसके साथ ठहरा है और जहां कहीं मायूसी है वहां पे खुशी आ गई है। पहला राजा उसके 17वें अध्याय में उसकी 13वीं और 16वीं आयतों में कुछ इस प्रकार लिखा है। एक किस्सा आपके साथ में बांटना चाहता हूं। यहां पर पहला राजा में, मत डर, जा अपनी बात के अनुसार। एक दिन खुदा का खादिम एक जगह सारपत की विधवा लकड़ी बीन रही थी, अकाल पड़ा हुआ था और खुदा का खादिम वहां पहुंचा और खुदा के खादिम ने उससे कहा, पहले मेरे लिए एक पानी लेकर के आ। जब वो पानी लेने के लिए मुड़ी तो खुदा के खादिम ने फिर आवाज लगाई उससे और यूं कहा, सुन, अपने लिए तू पानी तो, मेरे लिए पानी तो लेने जा रही है, छोटी सी रोटी भी बनाकर के मेरे पास लेके आना। वो मुड़ी, बड़े अफसोस के साथ उसके पास आई और कहने लगी, ऐ खुदा के खादिम, देख मेरे पास बहुत कुछ तो है नहीं, थोड़ा सा कुप्पी में तेल और थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा है। मैं और मेरा बेटा एक रोटी बनाएंगे और खा करके मर जाएंगे। मैं आपको बताना मांगता हूं, वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच बोल रही थी। पर खुदा के खादिम ने मालूम मुझसे क्या कहा, तू जो कह रही है वो सच कह रही है, जा अपने वचन के अनुसार कर, पर छोटी सी रोटी बनाकर पहले मेरे पास लिया, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। मालूम उसने वैसे ही किया, वो गई और रोटी लेकर के आई। उसके बाद ऐसा लिखा है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो तेरे घड़े का मैदा कम होगा और ना कुप्पी का तेल कम होगा। मालूम इस वचन के अनुसार वो मुड़ करके चली गई और खुदा के इस वचन को उसने, खुदा के खादिम के इस वचन को उसने रिसीव किया अपनी जिंदगी के अंदर। और आपको मालूम है, जब तक अकाल पड़ता रहा तब तक उस जमाने में वो स्त्री और उसका बेटा और उसका घराना खाता रहा। यदि आज भी आप ऐसे माहौल में हैं जहां आपको लग रहा है कि शायद सैलरी कम है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, यदि आप भी उनमें से हैं तो जस्ट लुक टुवर्ड्स गॉड, अपने आसमान के खुदा की तरफ देखो। उसने कभी अपना हाथ पीछे नहीं किया है, उसने कभी अपना हाथ छोटा नहीं किया है, उसका वचन कभी खाली नहीं लौटता। दोबारा बताना मांगता हूं, यशायाह की पुस्तक में जैसा लिखा है, जैसे आकाश से भूमि पर पानी गिरता है और खाली नहीं लौटता, वैसे ही परमेश्वर का हाथ एक वचन है जो उसके मुंह से निकला है आपके लिए और मेरे लिए, वो खाली नहीं लौटता। आज मैं कहना मांगता हूं आपके घर में बरकत ठहरे। आज मैं कहना मांगता हूं आपके घर में, आपकी जिंदगियों में बरकत ठहरे, आपके फाइनेंसेस के ऊपर बरकत ठहरे, आपके अन्न और जल के ऊपर आशीष ठहरे, आपके कमाई के स्रोत बढ़ने लगे, आपके बच्चे सुखदायी जल के झरने के समान फूले खिले और भरने लगे। सुनेगा, और मैं आपको बहुत से लोगों से मुलाकात करा सकता हूं। पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय में, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत से जब आप आगे पढ़ेंगे, एक जगह पर परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई दे रही है, एक जगह पर परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के दाऊद जाने लगा है। ये किस्सा आपने बहुत दफा सुना होगा, दाऊद और गोलियत की लड़ाई हुई। वहां पर गोलियत अपनी ताकत के द्वारा पूरी इजरायली सेना को ललकार रहा है। एक छोटा सा लड़का निकल करके आया भीड़ में से, उसका नाम दाऊद था। उसके गाल पे से लाली चपक रही थी और वो कहने लगा, ये कौन है जो जिंदा इजराइल के जिंदा खुदा की कौम को ललकार रहा है। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। पहला शमूएल 17वां अध्याय 45
45वीं आयत 45 to 47 वर्ष में लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मालूम, दाऊद को सिर्फ अपने भाले पर भरोसा नहीं, अपनी तलवार पे नहीं, अपने बाजुओं पे नहीं, पर अगर उसे भरोसा था तो आसमान के खुदा पर भरोसा था। उसको मालूम है कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता यदि आसमान का खुदा मेरे साथ है, यदि परमेश्वर मेरे साथ है। आज मैं आपको कहना मांगता हूं, ये दुनिया में जाकर के ऐलान कर देना, ये अपने पड़ोस में मायूस लोगों में जाकर के बता देना, एक है जो तुम्हारी सुधि ले रहा है। यदि आप उनमें से हैं तो मैं आपसे बताना मांगता हूं, जाके फेसबुक पे, यूट्यूब पे और जगह जगह जाकर के आप ये वचन बांटिए और लोगों के पास पहुंचाइए। एक है जो तुम्हारी ओर कान लगाता है, एक है जो तुम्हें सामर्थ से भरना मांगता है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। मालूम, उसके बाद ऐसा लिखा है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास में आता हूं, जो इजराइल का सेना है और इजराइल का सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। मालूम, उसके बाद लिखा है, आगे लिखा है परमेश्वर के कलाम में, आज के दिन यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर काट कर मैं आकाश के पक्षियों को और जमीन के पंछियों को खिलाऊंगा, और समस्त पृथ्वी के लोग ये जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। आपको बढ़ाने में उसे खुशी होती है, आपकी जिंदगी में बरकत देने में उसे खुशी होती है, और वो चाहता है कि लोग उसकी ओर मुड़ करके उससे प्रेम की वाचा बांधे और उसके पास बढ़े। और यह समस्त मंडली जान लेगी, यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, कि संग्राम तो यहोवा का है। मालूम, यहोवा को अपना युद्ध लड़ना आता है, परमेश्वर को अपना काम करना आता है। जस्ट आप सरेंडर करिए अपने आप को, उसके सामने आकर के कहिए, प्रभु हमें तेरी जरूरत है, प्रभु हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है, प्रभु हमें तेरी बरकत की जरूरत है। जैसे आकाश का पानी कभी और ओस कभी और बारिश कभी, हिम कभी वापस नहीं लौटती है, वैसे ही परमेश्वर का कभी वचन वापस नहीं लौटेगा। अगर वो आपके घर में आया है, अगर खुदा के खादिमों ने आपके घर के लिए वचन वो कहा है, अगर आपने कहीं कन्वेंशन में जाकर वो वर्ड ऑफ गॉड प्रोफेसी का सुना है, तो इसे ग्रांट कर लीजिए, इसे रिसीव कर लीजिए। ये आपके लिए है और आपकी जिंदगी में ये ठहरेगा। यदि खुदा के खादिमों ने आपसे कहा है, आपके बच्चों के लिए कहा है, तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे, सरफराज होंगे, तो इसको हल्के में मत लेना, हंसना नहीं इस बात को कह के, क्योंकि खुदा के खादिम ने कहा है और एक खादिम का कहा हुआ वचन आसमान का खुदा ने सुना है और उसको वो पूरा करेगा। जस्ट wait and watch and feel the power of God। और खुदा के कलाम की सामर्थ को आप देखोगे और महसूस करोगे। एक समय आएगा जिस दिन आसमान का खुदा तुम्हें बढ़ाएगा। मैं आपको बताऊं, यदि आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हो तो भी आज मैं वचन ये कहना मांगता हूं, परमेश्वर आप लोगों को चंगाई दे। मैं उनमें से था जब मेरे साथ भी परेशानी थी, मुझे यूरिक एसिड की परेशानी हो गई और हम लोग अपनी कलीसिया में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे और वचन कहा गया और मैंने चंगाई पाई। कभी मेरे यूरिक एसिड कभी इस हाथ में होता था, कभी इस हाथ में होता था, कभी पैर में होता था, कभी हाथ में होता था, मुझे बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन आसमान के खुदा का ये वचन था, मेरे लिए था और मैंने प्रार्थनाओं के द्वारा और मैंने इन वचनों के द्वारा चंगाई पाई। आज मैं कहना मांगता हूं, यदि आप भी उनमें से के हैं जो अलग अलग किसी बीमारी में गुजर रहे हैं, ब्लड शुगर आज यीशु मसीह के नाम में जाता रहे, ब्लड प्रेशर आज यीशु मसीह के नाम में जाता रहे, जोड़ों में से दर्द आज यीशु मसीह के नाम में जाता रहे, आज कलेश घर में से जाता रहे, आज नाना प्रकार के सवाल यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे घर से चले जाएं, आपके घर में बरकत ठहर जाए। मैं ये कहना मानता हूं, ये सामर्थ्य परमेश्वर के वचन की आपके साथ कहना मानता हूं। ऐसा लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके 11वें अध्याय में और उसके 10वें आयत में, यीशु ने से कहा, मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लाजर मर गया और यीशु मसीह वहां पर नहीं थे और यीशु मसीह ने उनसे बातचीत करी और उनसे कहा, कहां रखा है तुमने लाजर को? और वो लाजर के पास गए और मरियम और मार्था भी वहां थी। उन्होंने कहा, अब तो मरे उसको 4 दिन हो गए होंगे, अब तो उसमें से बास आ रही होगी। इनकी बातों से अविश्वास झलक रहा था, इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद अब यीशु मसीह कुछ भी नहीं कर पाएगा, बस वो चंगाई दे सकता है, बस वो लकवे के रोगी को ठीक कर सकता है, शायद अंधों को आंखें दे सकता है। शायद इन्होंने बियॉन्ड इमेजिनेशन नहीं देखा था, उसके आगे भी अभी कभी इन्होंने मुर्दे को जिंदा होते हुए नहीं देखा था।
होता, काश तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। इनका विश्वास बस इतना ही था कि यीशु मसीह तू यहाँ होता तो शायद हमारा भाई ना मरता। मालूम यीशु मसीह को अभी भी नहीं जानते, अभी भी शायद उसकी सामर्थ को नहीं जानते थे। और वो लाजर की कब्र पे गए और बड़े अफसोस के साथ रोए और उन्होंने कहा लाजर लाजर बाहर निकल आ। मरी हुई दशा में से लाजर जिंदा निकल आया, मौत में से लाजर जिंदा होकर के आया। आसमान और जमीन का अधिकार यीशु मसीह को दे रखा है और वही अधिकार मैं आपके पास लेकर के आया हूं और कहना मांगता हूं, वो आसमान का खुदा जब आपकी इमेजिनेशन से आगे जाके, साइंस से आगे जाकर, दुनिया की सोचों से आगे जाकर सारा को 99 साल की उम्र के अंदर अब्राहम को वो औलाद दे सकता है, तो क्या वो आपको नहीं देगा? जब वो सारपत की विधवा को जब अकाल के जमाने में खिला सकता है तो इस जमाने में क्या आपको नहीं खिलाएगा? क्या वो आपके बच्चों को नहीं बढ़ाएगा? जब आपके युद्ध में वो खुद अपने साथ मिलकर के गोलियत को मरवा सकता है दाऊद के साथ में, तो क्या आपके साथ विपरीत परिस्थितियों में आपको जयवंत नहीं कराएगा? युद्ध आपका नहीं है, मुसीबत आपकी नहीं है, परेशानी आपकी नहीं है, ये आसमान के खुदा के हाथों में सौंप दो। कहो खुदा बाप आइए मेरे साथ और मेरी इस मुश्किल में हल बन जाइए। खुदावंद आइए मेरी जिंदगी में, क्योंकि मुझे मालूम है आप बड़े हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप बढ़ा सकते हैं। एक सूबेदार था और वो अपने बेटे के, उसको दुष्ट आत्मा थी और चेले भी वहां थे और चेले उसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, तो मालूम वो यीशु मसीह के पास में आया तो उसने कहा तेरे चेले तो इसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, यदि कुछ तू कर सके तो। ये सवाल लेकर वो उसके पास में आया, यदि तू कुछ कर सके। ये कैसा सवाल लेकर के आया? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। कभी कभी आप और हम भी ऐसी दशा में होते हैं जहां पर हमें नजर नहीं आता, शायद ये मेरे लिए नहीं हो पाएगा, शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। सब कुछ हो पाएगा, विश्वास करने के लिए सब कुछ संभव है। और जब यीशु मसीह ने उसमें से दुष्ट आत्मा निकाली तो वो यीशु मसीह के चरणों पे गिर गया और गिर करके कहने लगा, हे प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज कर। यानी वो कहने लगा, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर आज मैं ताक रहा हूं। इब्रानियों में लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो और उस खुदा की ओर अपने हाथों को फैलाओ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका विश्वास कम है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हो पर सुनी नहीं जा रही है, जस्ट इंक्रीज योर फेथ और अपनी प्रार्थना में सबसे पहले ये कहे कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु, मेरी आराधना को सुनने वाले प्रभु, मेरे अविश्वास को इलाज कर। बहुत से लोग हैं आप जैसे और मुझ जैसे, ये मैं आपको आज खास बता रहा हूं, सुनिएगा और बीच में मत छोड़ के जाइएगा, सुनिएगा। ऐसा लिखा है परमेश्वर के कलाम के अंदर, प्रभु मेरे विश्वास का इलाज कर। मैं चाहती हूं प्रभु मैं विश्वास करूं तेरे वचन के ऊपर। मैं कलाम पढ़ती तो हूं, कलाम पढ़ता तो हूं, गीतों को सुनता हूं, सुनती हूं, जगह जगह इबादतों में जाता हूं और जाती हूं, पर क्या करूं प्रभु, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूं। तो आज ये वचन आपको कहना मांगता हूं, उसके वचन पर विश्वास करो और उसके पास कहो, इससे पहले कि प्रभु मैं कुछ विश्वास की प्रार्थना तुझसे करूं, मेरे अविश्वास का इलाज कर और मेरे अंदर से ये अविश्वास निकल जाए, मेरे अंदर से तेरी सामर्थ बहने लगे और प्रभु मेरे अंदर विश्वास बढ़ने लगे। ये मालूम, ये बात मुश्किल नहीं है, ये बातें असंभव नहीं है। आप जैसे और मेरे जैसे इस दुनिया में बहुत से लोग हैं और यीशु मसीह के जमाने में भी थे। एक औरत थी जिसको बीमारी थी और उसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था और वो बहुत से वैद्यों के पास गई और जिसके पास गई उसने उससे पैसा लिया लेकिन चंगाई नहीं दे पाया। वो जिसकी तरफ उसने मुंह किया सबने उसको अलग अलग बातें बताई, कोई कैसी कोई कैसी कोई कैसी, लेकिन चंगाई कोई नहीं दे पाया। कलाम बताता है, झूठा नहीं, ये सच्ची बात उसमें लिखी है और उसमें लिखा है वो और बीमार हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो शायद और कमजोरी आ गई, अब तो शायद कोई भी उसकी तरफ मुड़ करके नहीं देख रहा। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, जिस दिन द डे शी डिसाइड, जिस दिन उसने अपने मन में ही कहा मैं उसके दामन की छोर को छू लूंगी, मैं उसकी पोशाक की छोर को छू लूंगी, उसी दिन मैं चंगाई हो पालूंगी। मालूम उसने सारी भीड़ को चीरा और यीशु मसीह के पीछे गई, भीड़ को चीरा, हे रब्बी मुझ पर दया कर, हे मालिक मुझ पे दया कर, हे यीशु मुझ पे दया कर। और भीड़ में उसको सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन she reached their destination, अपनी गंतव्य स्थान पर पहुंची और यीशु मसीह के दामन के छोर को उसने छू लिया। और कलाम बताता है जैसे ही उसने छुआ और उसने बदन में
जान लिया कि मैं चंगाई पा गई, यीशु ठहरा और पीछे मुड़ करके देखा भीड़ में और उसने उससे कहा मुझे किसी ने छुआ है। हाँ, उसके चेलों ने उससे कहा तू कैसी ये बातें करता है, आज तो भीड़ की भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। उसने कहा नहीं, आज किसी जरूरतमंद ने मुझे छुआ है, आज किसी ऐसे ने मुझे छुआ है जिसको सच में विश्वास में बढ़ती मिली, आज मुझे सच में किसी ऐसे ने छुआ है जिसको मेरी सच में चंगाई की जरूरत थी। और उसने तुरंत उसे बुलाया और खड़ा किया और उसने उसको झुक करके प्रणाम किया और उसने अपनी देह में चंगाई हासिल करी। मैं भी आपको कहना मांगता हूं, आसमान के खुदा की सामर्थ आज आपके पास है, आसमान के खुदा की सामर्थ आज आपके लिए ही है और वो चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी ठीक हो। मालूम सुनेगा, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत है, ये आखिरी आयत है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत है। यहां पर लिखा है ऐसा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। और ये वचन आप अपने लोगों को बता सकते हैं, ये वचन आप अपने पड़ोसियों को बता सकते हैं, ये वचन प्रार्थना का आप लोगों के लिए कह सकते हैं। आप बहुत से अपने बीमारों को जानते हैं और आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो शायद जॉब से हल्के हैं, जो शायद फाइनेंशियल मैटर में हल्के हैं, जो शायद अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सवालों में गिरे पड़े हैं। आपकी कलीसिया में से बहुत से लोग हैं। जस्ट चीयर अप और जाइए और विश्वास का वचन उनके लिए कहना शुरू करिए। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब परमेश्वर ने आपको चुना है और चुन करके इसलिए ठहराया है ताकि आप पिता के जैसा प्रेम, पिता की जैसी आशीषें आप उन लोगों को पहुंचा सके। द वर्ड ऑफ गॉड नेवर फेल। ये परमेश्वर का वो वचन है जो कभी खत्म नहीं हुआ, जो कभी खराब नहीं हुआ, जो कभी खाली नहीं लौटा, आज आपके लिए है और रिसीव करिए इसको। इसलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जैसे आकाश से वर्षा और हिम खाली नहीं लौटती, बोने वाले को बीज देती है और खाने वाले को रोटी देती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी अपने पास लौट नहीं आता। जो उसके मुख से निकला है वो कुछ ना कुछ तो करके जाएगा। जिसके पास औलाद नहीं है वो उसको औलाद देगा। जो मायूस में बैठे उनके आंसुओं को पोंछेगा और निकाल के खड़ा करेगा। आज वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ है और कहना मांगता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा। आइए प्रार्थना करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आपके पास आए हैं पिता, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख है पिता। हम में से हर एक को जो वचन सुन रहे हैं और उसको विश्वास कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग अपनी समस्याओं को ला रहे हैं उनकी समस्याएं जाती रहे। तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए प्रभु, तू बढ़े और हम घटे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का रूप है, पवित्र आत्मा की सहभागिता सामर्थ्य से लेकर सबके साथ जो आराधना में है हमेशा और हमेशा होता रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने परमेश्वर के वचन को इतने धैर्यपूर्वक सुना है और मेरी प्रार्थना है कि सच में आपकी जिंदगी में बदलाव हो। आपको स्क्रीन पे हमारे नंबर, हमारी डिटेल मिल रही है और आप ये जो स्क्रीन पे है आप इनके द्वारा हमें संपर्क करके बता सकते हैं कि प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किया इन वचनों के द्वारा। मुझे और अच्छा लगेगा और मुझसे भी ज्यादा आसमान के खुदा को लगेगा। यकीन जानिए ये प्रोग्राम आपके साथ शेयर करने का कोई दूसरा मकसद नहीं, सिर्फ एक है कि आसमान के खुदा का कलाम वहां पहुंचे, इन वीडियोस के द्वारा, इन मीडिया के द्वारा, इन इंटरनेट के द्वारा जहां तक अभी सुसमाचार नहीं पहुंच पाया है। आज मोबाइल फोन हर एक के हाथ में है। आज छोटे छोटे कस्बों में मोबाइल फोन पहुंचा है। जरूर से ये व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, आप फेसबुक पे शेयर करें ताकि ये परमेश्वर का कलाम जहां नहीं पहुंच पा रहा वहां भर भी ये कलाम अधिकाई से पहुंचे। लोगों के हाथ में मोबाइल फोन में ये कलाम बजे, लोगों के पास पहुंचे, उनके घर में ये कलाम पहुंचे और उद्धार और छुटकारा, आसमान के खुदा की आवाज उन लोगों तक पहुंचे। स्क्रीन पे नंबर है, यदि आप और भी इसके रिगार्डिंग कुछ पूछताछ करना मांगते हैं आप जरूर से करें। आपने अब तक मेरे लिए प्रार्थना करी, हमारे लिए प्रार्थना करी है, हम धन्यवाद करते हैं। आपका साथ यूं ही हमें चाहिए, आपका प्रेम यूं ही चाहिए और आपकी दुआएं हमें चाहिए ताकि हम यूं ही इस सफर को आगे बढ़ाते रहें। मे गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद करते हैं, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपने इससे पहले की तमाम वीडियोस देखी, अच्छा लगा और भी आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल की नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि जब हम अपलोड करें तो ये वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड गॉड bless you.